बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम देखेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर और उसकी टेक्निक्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लांट टिश्यू कल्चर होता क्या है। प्लांट टिश्यू कल्चर एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जो प्लांट्स होते हैं उनके सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन्स, सीड्स या कोई भी प्लांट का हम पार्ट लेते हैं और उसे हम ग्रो करवाते हैं। और ये किस लिए हम ग्रो करवाते हैं कि ताकि हम प्लांट के क्लोन्स बना सकें। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है प्लांट टिश्यू कल्चर। ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट जो फैक्टर है वो है टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी का मतलब क्या होता है कि जो एबिलिटी होती है एक प्लांट की, जिसमें जो प्लांट के सेल्स होते हैं वो रीजनरेट करते हैं एक होल प्लांट। ठीक है, और जो प्लास्टिसिटी होती है ये एक ऐसी एबिलिटी है प्लांट्स की जो कि आल्टर कर देती है इसके मेटाबॉलिज्म को, ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, कि मतलब ताकि वो अपने एक एनवायरनमेंट के लिहाज से मतलब वो सेट रह सकें। ठीक है, एक्स प्लांट हम देखेंगे। जो प्लांट टिश्यू कल्चर जो से होते हैं वो जनरली मल्टी सेलुलर टिश्यू फ्रेगमेंट्स से इनिशिएट होते हैं, से डिराइव होते हैं, उन्हें हम एक्स प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, और इन्हें हम लिविंग प्लांट्स से ऑब्टेन करते हैं। और एक्स प्लांट जो होते हैं वो ओरिजिनेट होते हैं एक वाइड रेंज ऑफ प्लांट टिश्यूज़ के थ्रू। कौन से टिश्यूज़ जैसे लीफ, स्टेम, रूट, पेट्यूल, हाइपोकोटाइल, कॉटिलीडन एट्सेट्रा। स्टरलाइजेशन क्या है। स्टरलाइजेशन मेथड जो सा होता है ये लेबॉर्ट्री में यूज़ होता है कि इसमें हम जो प्लांट होता है उसको हम माइक्रोब से किस तरह से माइक्रोब फ्री रख सकते हैं, माइक्रोब्स को प्लांट से दूर रख सकते हैं। इसमें वेसल्स यूज़ होती हैं, इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, कुछ मीडियम यूज़ होते हैं और प्लांट का मटेरियल यूज़ होता है। ठीक है, और इसी तरह से स्टरलाइजेशन का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कल्चर मीडिया। जो एक्स प्लांट्स होते हैं उन्हें हम यूजली तो सॉलिड कल्चर मीडिया में प्लेस करते हैं, लेकिन कुछ टाइम जब सेल की सस्पेंशन कल्चर्स डिज़ायर होते हैं, जब हमारे पास सेल के सस्पेंशन कल्चर्स होते हैं तो तब हम डायरेक्टली प्लांट को प्लेस कर देते हैं लिक्विड मीडियम में। ठीक है, और कल्चर मीडिया जो जनरली कंपोज होता है इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स पे या फिर फ्यू ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जैसे वाइटामिन्स और प्लांट के हार्मोन्स आ गए। कल्चर जब ग्रो करता है तो उसके जो पीसीज होते हैं वो टिपिकली स्लाइस्ड ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली स्लाइस्ड ऑफ हो जाते हैं और ट्रांसफ़र हो जाते हैं न्यू मीडियम में। ठीक है, मतलब सब कल्चर हो जाते हैं और मतलब कि वो ग्रोथ के लिए मतलब कि ग्रोथ होना शुरू हो जाती है उनकी, और जो उनकी मॉर्फोलॉजी होती है कल्चर की वो ऑल्टर मतलब वो चेंज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे टेक्निक्स। कुछ टेक्निक्स हैं जो कि यूज़ होती है प्लांट टिश्यू कल्चर में, जिसमें सबसे पहले है कैलस कल्चरिंग। कैलस कल्चरिंग क्या है। 1958 में एक कॉर्नेल बॉटनिस्ट FC स्टीवर्ड, ठीक है, उसने क्या किया था कि एक कैरेट का प्लांट जो है, कंप्लीट कैरेट का प्लांट लिया, उसे ग्रो किया। और किससे ग्रो किया, एक फ्लोएम के कुछ पीसीस से। ठीक है, कैरेट का प्लांट कुछ फ्लोएम के पीसीस से उसने ग्रो किया और उसने प्रोवाइड किया सेल्स को शुगर्स, मिनरल्स, वाइटामिन्स और कोकोनट मिल्क। ठीक है, और जो कोकोनट मिल्क था उसमें क्या थे, प्लांट के हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन, साइटोकाइनिन। ठीक है, और जो कल्चर्ड सेल थे वो डिवाइड होना शुरू हो गए इसी तरह से। ठीक है, और उन्होंने एक कैलस बना दिया। ठीक है, कैलस क्या है, एक अनडिफरेंशिएटेड ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जिसे हम कहते हैं कैलस। ठीक है, और जो कैलस होता है फिर दोबारा से जो कैलस था वो मतलब कि रूट्स और शूट्स में डेवलप हो गया और एक कंप्लीट प्लांट बन गया। ठीक है, और जो कैलस कल्चरिंग होती है वो मतलब कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी होती है उसमें, मतलब कि उसमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी प्रोवाइड करती है हमें, और जो वेरिएशंस होती हैं ये मतलब कि इंड्यूस होती हैं प्लांट में टिश्यू कल्चर के थ्रू। ठीक है, और इन्हें हम कहते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशंस। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड मेथड, उसमें है मेरिस्टेम कल्चर। इसे हम वेजिटेटिव कल्चरिंग भी कहते हैं। और इसमें क्या है कि इसमें यह कि लेटेस्ट कमर्शियल टेक्निक होती है ये एक टिश्यू कल्चर की। इसमें यह कि मिलियंस ऑफ आइडेंटिकल सीडलिंग्स जो से होते हैं उन्हें मतलब कि प्रोड्यूस किया जाता है इस टेक्निक में के थ्रू और एक लिमिटेड स्पेस में। ठीक है, इसमें यह है कि जो ऑक्सिन और साइटोकिनिन जो कि प्लांट के हार्मोन्स हैं उनको ऐड किया जाता है करेक्ट प्रोपोर्शन में लिक्विड मीडियम में। ठीक है, और बहुत से न्यू शूट्स डेवलप हो जाती हैं एक सिंगल शूट की टिप से। ठीक है, और जो हर न्यू शूट होती है वो रिमूव हो जाती है। ठीक है, उसके बाद ये है कि जो शूट्स होती हैं ये प्रोड्यूस करती हैं न्यू प्लांट्स को, और इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। मेरिस्टेम कल्चर के एडवांटेजेस क्या हैं कि जो शूट्स होती हैं वो जेनेटिकल आइडेंटिकल होती हैं। ठीक है, एडल्ट प्लांट्स से। ठीक है, और जो प्लांट जो होता है डेवलप होता है उसे क्या कहते हैं, क्लोनल प्लांट। ठीक है, और जो जितने भी क्लोनल प्लांट्स होते हैं उन सब की सेम ट्रेट्स होती हैं। और जो मेरिस्टेम होता है इसमें वो वायरस फ्री होता है।
नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोटोप्लास्ट कल्चरिंग। इसको हम क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोपोगेशन फ्रॉम अ सिंगल सेल एंड फॉर्मेशन ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियोज। इस टेक्निक को हम ये भी कह सकते हैं। इसमें जो प्लांट होता है वो टोटीपोटेंट होता है, ठीक है। इसलिए ये कि जो मतलब कि पॉसिबल होता है कि जो मतलब जो प्लांट होता है वो उसकी ग्रोथ होती है एक सिंगल सेल से, और इसमें बहुत से मेथड्स यूज़ होते हैं। पहला मेथड ये है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो उनको यूज़ किया जाता है कि वो डाइजेस्ट करते हैं सेल वॉल्स को, किसकी स्मॉल पीसीज ऑफ टिश्यूज़ की, ठीक है। उसके बाद ये है कि कुछ टिश्यूज़ की सेल वॉल को जो एंजाइम्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, और ये जो टिश्यूज़ होते हैं ये मेसोफिल टिश्यू होते हैं लीफ के, ठीक है। और ये प्रोड्यूस करते हैं नेकेड सेल्स जिनकी सेल वॉल्स नहीं होती, ठीक है। और इसको हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। और जो प्रोटोप्लास्ट होता है फिर वो देन रीजनरेट करता है एक न्यू सेल वॉल और फिर डिवाइड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये डिवीजन्स जो सी होती हैं ये क्लम्प ऑफ सेल्स बना देती हैं, ठीक है। और ये जो क्लम्प्स होते हैं सेल के, इन्हें यूज़ किया जाता है प्रोड्यूस करने में सोमेटिक एम्ब्रियोज, ठीक है। और जो सोमेटिक एम्ब्रियोज होते हैं वो कवर्ड होते हैं एक प्रोटेक्टिव हाइड्रेटेड जेल में, और इसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल सीड्स। नेक्स्ट हम देखेंगे सस्पेंशन कल्चर। सस्पेंशन कल्चर में क्या है कि रैपिडली जो ग्रोइंग होती है सेल्स की वो मतलब कि उसे हम कट करते हैं स्मॉल पीसीज में, फिर ये जो पीसीज होते हैं उन्हें हम शेक करते हैं लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडियम में, और फिर ये जो सिंगल सेल्स होते हैं या स्मॉल क्लम्प होता है सेल का ये ब्रेकअप हो जाता है, मतलब कि टूट जाता है और एक सस्पेंशन बना देता है। इसी तरह ये जो सेल्स होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं कुछ केमिकल्स, ठीक है, जैसे कि सेल सस्पेंशन कल्चर ऑफ सिंचोना लेडगेरियाना ये प्रोड्यूस करता है क्विनीन, ठीक है। और सेकेंडली हम देखेंगे यूजेस सस्पेंशन कल्चर के, इसके क्या यूजेस हैं। मतलब कि हमें ये कि जो मतलब कि हमें मेंटेन करना पड़ता है सेल सस्पेंशन कल्चर्स को बायोरिएक्टर्स से। उसके बाद ये है कि जो सेल सस्पेंशन कल्चर होता है ये यूज्ड होता है डिफरेंट केमिकल्स को प्रोड्यूस करने में, और ये जो केमिकल्स होते हैं ये यूज होते हैं प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स में, कॉस्मेटिक्स में या एग्रीकल्चर केमिकल्स में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे एंथर कल्चरिंग। एंथर कल्चरिंग क्या है? इसमें यह कि जो मैच्योर एंथर्स होते हैं उन्हें कल्चर किया जाता है एक मीडियम में, और ये जो मीडियम होता है ये कंटेन करता है वाइटामिन और ग्रोथ रेगुलेटर्स, और जो हैप्लॉइड ट्यूब सेल्स होते हैं एक पोलन ग्रेन्स में वो डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं और वो प्रो एम्ब्रियोज बनाना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और जो प्रो एम्ब्रियोज होते हैं वो 20 to 40 सेल्स कंटेन करते हैं, ठीक है। फाइनली जो पोलन ग्रेन होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं और रिलीज़ करते हैं हैप्लॉइड एम्ब्रियोज, ठीक है। और जो हैप्लॉइड प्लांट होता है वो प्रोड्यूस करता है एक्सपेरिमेंटली फ्रॉम हैप्लॉइड एम्ब्रियो, ठीक है। हैप्लॉइड प्लांट प्रोड्यूस होता है हैप्लॉइड एम्ब्रियो से, और एक केमिकल एजेंट जो होता है वो ऐड किया जाता है हैप्लॉइड एम्ब्रियो में, और ये जो केमिकल जो होता है ये इनकरेज करता है क्रोमोसोमल डबलिंग को, ठीक है। और इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो डिप्लॉइड प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे टेक्निक ओव्यूल कल्चर। ओव्यूल कल्चर में क्या है? ये एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है और ये मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक है। इस केस में क्या होता है, जो होल पूरा का पूरा ओव्यूल होता है उसे कल्चर किया जाता है, और ये बहुत ज़्यादा ईजियर होती है कि मतलब कि हम होल ओव्यूल को कल्चर करना बहुत ईजी होता है रैदर दैन कि हम आइसोलेट करें एक सिंगल एम्ब्रियो को, ठीक है। और स्पेशली इसको यूज़ किया जाता है स्मॉल सीडेड प्लांट्स में, और ये टेक्निक यूज़ होती है मतलब किसके लिए? डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ वेरियस स्पीशीज़ के लिए, जैसे कि ब्रासिका में ये यूज़ होती है। कौन सी टेक्निक? ओव्यूल कल्चर टेक्निक। नेक्स्ट हम देखेंगे एम्ब्रियो कल्चर। एम्ब्रियो कल्चर जो सी होती है इसमें क्या है, जो एम्ब्रियोज होते हैं प्लांट्स के उनको आइसोलेट किया जाता है यंग सीड्स से, और ये प्लेस किए जाते हैं सॉलिड मीडियम में। जो सॉलिड जो मीडियम होता है वो न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स कंटेन करता है, और जो एम्ब्रियोज होते हैं उन्हें कल्चर किया जाता है 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, और उन्हें हम पहले डार्कनेस में प्लेस करते हैं। फिर उसके बाद जो सीडलिंग्स होती हैं वो 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं, ठीक है। और जो रूट की फॉर्मेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है इसमें फिर, और फिर ये कि इसको एक लाइट में प्लेस किया जाता है, और जब लाइट में प्लेस करते हैं जो सीडलिंग्स होती हैं वो ग्रो करना शुरू कर जाती हैं, और जो सीडलिंग होती हैं वो फिर फाइनली मतलब कि सॉइल में उसको हम प्लांट कर देते हैं। इस तरह ये पूरी टेक्निक है एम्ब्रियो कल्चर की। सो दिस इज़ द होल टॉपिक ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स।